मऊगंज विधायक की रिहाई हुए 2 घंटे भी नहीं हुए कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ हिंदू समाज के कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और हनुमाना नगर परिषद अध्यक्ष सोनू गुप्ता भी शामिल है। आपको बता दें कि गुरुवार को एसडीएम कमलेश पुरी ने विधायक को एसएएफ के सामुदायिक भवन में जमानत दी और शर्त रखी कि 15 दिन तक महादेवन मंदिर और देवरा गांव नहीं जाएंगे। लेकिन विधायक ने जैसे ही शर्त सुनी, वे कुर्सी से उठ खड़े हुए और सीधे महादेवन मंदिर के लिए रवाना हो गए। बताया गया है कि विधायक जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचे, पुलिस का वज्र वाहन उनके स्वागत में तैनात था। विधायक को पुलिस ने धारा 163 तोड़ने के जुर्म में फिर से गिरफ्तार कर लिया। विधायक के साथ तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियों का काफिला पीछा कर रहा था, जिसमें उनके समर्थक थे। आरोप है कि नशे की हालत में एएसपी अनुराग पांडे ने कुछ समर्थकों को धक्का देकर गिरा दिया और मौके से भगा दिया। एएसपी पर यह आरोप पहले से लगते आ रहे हैं कि शाम ढलते ही उन्हें मदिरा पान की आदत है। बहरहाल विधायक को मऊगंज के रास्ते फूल होते हुए नई गढ़ी के रेस्ट हाउस लाया गया, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। विधायक ने कहा कि उन्हें रीवा में अज्ञातवास में रखा गया था। हमने पहले ही कहा था छूटते ही महादेवन मंदिर जाएंगे, और हम जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा यहां धारा 163 लगाई गई है। कलेक्टर पर विधायक ने निशाना साधते हुए कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा है। प्रदीप पटेल ने कहा कि कलेक्टर को आश्वासन दिए 3 माह गुजर गए, लेकिन हम जब तक विधर्मियों के कब्जे से मंदिर के मेला परिसर की जमीन मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने हिंदू समाज को आश्वस्त किया कि डरना नहीं है, हम अपने वादे को निभाने के लिए मंदिर आए थे, लेकिन फिर से गिरफ्तार किया गया है। विधायक ने कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर प्रशासनिक षड्यंत्र कर हिंदू समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने भी प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित विधायक नहीं बल्कि लोकतंत्र कैद में है। उन्होंने कहा कि विधायक के साथ बर्बरता की जा रही है, बहुत बड़ा अत्याचार है। उन्होंने कहा कि 2016 से प्रकरण चल रहा था। कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया, लेकिन 4 माह बीत गए। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और विधायक प्रदीप पटेल के अलावा 4000 लोगों के सामने कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने की घोषणा की थी। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले कैद में हैं, भोलेनाथ के भक्त कैद में हैं, हिंदू धर्म में जिसकी आस्था है वो भी कैद में है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अंग्रेजों की डिक्शनरी पढ़ी, क्रांतिकारियों की नहीं। कुंज बिहारी ने कहा कि यह किसी के साथ भी हो सकता है। इसी तरह नगर पंचायत हनुमाना के अध्यक्ष सोनू गुप्ता ने समूचे घटनाक्रम को निंदनीय करार देते हुए कहा कि समूचे विधानसभा क्षेत्र के लोग जो यहाँ हैं, प्रशासन की कार्यवाही का विरोध करेंगे। गाड़ी पास खड़े रहो ना, आप गाड़ी पास जाओ अपने ठीक सर। क्या कहेंगे नेताजी, आप बताइए किस तरह पुलिस की क्या कार्रवाई? बहुत बड़ा अत्याचार है। एक निर्वाचित विधायक कैद नहीं है, लोकतंत्र कैद है। और जो मऊगंज की 2 लाख से ऊपर जनसंख्या के मतदाता हैं वो कैद हैं, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं वो कैद हैं, और जय श्री राम बोलने वाले कैद में हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त कैद में हैं, और सबसे बड़ी बात आज लोकतंत्र कैद में है।
एक तरह से अराजकता फैलाने का, अपनी नाकामी छुपाने का, भय का वातावरण तैयार करने का। और ये तो विधायक का जब ये हाल है तो हम जैसों के साथ ये क्या कर सकते हैं। जिस तरह से महादेवन के मंदिर में अल्लाह अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, उसके बाद ये प्रक्रिया देखने को मिले, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप 2016 से प्रकरण चल रहा है। 4 महीने पर पहले लोकसभा रीवा के सांसद के सामने और रीवा के सांसद और विधायक के सामने 4000 लोगों के सामने कलेक्टर ने कहा था कि 15 दिन का टाइम, लेकिन सभी ने 2 महीने का टाइम दिया और 4 महीने हुआ। आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों ने इस तरह से भगत सिंह के साथ किया होगा, चंद्रशेखर आजाद के, और भी मीडिया से रूबरू हुए, जिन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों की किताब पढ़े हुए हैं, अंग्रेजों के जमाने में इस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है, और अगर ये सुरक्षित नहीं है तो फिर आप बात बदतमीजी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ विधायक से। हाँ जी, रुक जाइए आप। नहीं मेरे सर बात करने दीजिए विधायक को बात करने दीजिए सर। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, मीडिया से निवेदन कर रहा हूँ। बताइए सर, आपको किसने गिरफ्तार किया गया, क्या मामला है पूरा? मामला वही अतिक्रमण हटाने वाला था जी, और प्रशासन ने जो अतिक्रमण 3 महीने पहले आश्वासन दिया था हटाने का, वो नहीं हटाए। उनकी गलती है। उस गलती को जो उन्होंने गलती किया उसके लिए हिंदू समाज ने पत्र लिखा जी, धरने में बैठे, उसके बाद भी वो कार्रवाई नहीं किए, आमरण अनशन में बैठे, उसके बाद भी नहीं किए, और इसलिए अब ये मुझे अभी अज्ञातवास में पहले रीवा में रखे थे, अब अभी मैं आया हूँ फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए, तो मुझे फिर से गिरफ्तार करके पता चला कि आपको रिहा कर दिया गया है जमानत में, फिर आपको कैसे गिरफ्तार किया गया? फिर मैंने बोला था कि मेरे को छोड़ोगे तो मैं आऊँगा कहाँ, अतिक्रमण हटाने के लिए। मैं फिर आया हूँ, अपने वादे पर मैं वापस आया हूँ, और वहाँ पे धारा 163 लगे होने के कारण मुझे फिर से गिरफ्तार किया गया है। अब सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं, और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।